नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश आज गर्व और उत्साह से मना रहा 77वां थल सेना दिवस। परेड में हथियार और उपकरणों का किया गया प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर भारतीय सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। राज्यपाल ने कहा, भूतपूर्व सैनिकों का अनुभव और नेतृत्व क्षमता राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र। 11 नगर निगमों के लिए बताई अपनी प्राथमिकताएं। कहा, शहरों का स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किया जाएगा विकास। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 77वां थल सेना दिवस गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पहली बार पुणे में सेना पुलिस कोर और महाराष्ट्र एनसीसी की महिला टुकड़ी के साथ थल सेना परेड का आयोजन किया गया। परेड में भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त हथियार और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया है। सेना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर भारतीय सेना कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने साहस, बहादुरी, बलिदान और व्यावसायिक के लिए जानी जाती है। राष्ट्र की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की मदद करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हर भारतीय सेना का आभारी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों को राज्यपाल प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कुमाऊं स्काउट्स, 4th बटालियन असम रेजिमेंट और 14वीं राजपूताना राइफल्स को भी सराहनीय योगदान के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का अनुभव और उनकी नेतृत्व क्षमता राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति, उनका जीवन, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज की शाम और आज का दिन दोनों ही खास हैं। आज पूरा राष्ट्र इकट्ठा होकर वेटरन्स डे मना रहा है। वेटरन का मतलब यह है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र को दिया हो, उनका सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शौर्य और वीरता का भी प्रदर्शन कर सकती है। बहुत मुश्किलों में काम करती है, इसलिए मेरी और मेरी सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि जो बलिदान होने वाले हैं और उनके परिवारों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए हर संभव काम किया जाए, हर संभव प्रयास किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में वीर बलिदानियों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा जो पहले अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए होती थी और आज से लगभग 12-13 साल पहले ये 10 लाख भी नहीं होती थी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने निकाय चुनाव, खासकर नगर निगमों के लिए पहली बार संकल्प पत्र तैयार किया है। संकल्प पत्र में एक प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र और बाकी सभी 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्रों का विमोचन किया गया। संकल्प पत्रों में पार्टी ने सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजना को सामने रखा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि प्रत्येक निकाय की परिस्थितियां और समस्याएं अलग अलग हैं, उनके समाधान के तरीके भी अलग अलग हैं। इसलिए पार्टी ने एक संकल्प पत्र पूरे प्रदेश और प्रत्येक निगम के लिए अलग अलग तैयार किया है।
लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। ये हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के जखूल से मोरी की ओर आते हुए करीब 2 किलोमीटर आगे सुनकुंडी के पास रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनको मोरी CHC में भर्ती कराया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बस जखोल से देहरादून आ रही थी और उसमें हादसे के वक्त करीब 30 लोग सवार थे। गनीमत रही कि बस सड़क से नीचे पलटने के बाद अटक गई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। कुमाऊं भर में पारंपरिक लोक पर्व और बच्चों का सबसे पसंदीदा पर्व घुघुतिया हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह बच्चों ने विभिन्न पकवानों से बनी मालाओं को गले में पहना और काले कौवा काले घुघुतिया माला खाले गीत गाए। घुघुतिया पर्व के जानकार मनीष भट्ट ने बताया कि मान्यता है कि चंद वंश के राजा कल्याण चंद की लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। कल्याण चंद की पत्नी उसे घुघुती नाम से पुकारती थी। उसी नन्हे बालक को खुश करने के लिए कौवों को बुलाती थी। इसी के चलते कुमाऊं भर में यह त्योहार घुघुती त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्थानीय निवासी नेहा बताती हैं कि घुघुतिया पूरे कुमाऊं का लोक पर्व है। इसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत सहित पूरे कुमाऊं में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके लिए पौष माह के अंतिम दिन आटा, सूजी और गुड़ को मिलाकर विभिन्न आकृतियों की घुघुती बनाकर अगले दिन बच्चों के गले में डाला जाता है। इसे बाल त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। हमारा लोक पर्व है, यह पूरे कुमाऊं का लोक पर्व है। जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर आदि जिलों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम एक दिन पहले ही पूस की रात्रि को आटा, सूजी, गुड़ का पानी मिक्स कर करके आटा गूंथते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। इसमें हम तलवार की ढाल, दाड़िम का फूल, बहुत सारे आकृतियां हम आटे से बनाते हैं। दूसरे दिन बच्चों के लिए इसकी माला बना करके बच्चे अपने गले में पहनते हैं और इस माला के पहनने के बाद बच्चे कौवे को बुलाते हैं और काले कौवा काका पूस की रोटी मांगे खा करके अपने इस बाल त्योहार को, इस लोक पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में मकर संक्रांति पर्व पर विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन किया गया। गेंद मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पौड़ी गढ़वाल में गेंद मेले का आयोजन मुख्यतः थल नदी, डाडा मंडी, सांगुड़ा, देवीखेत और कोटद्वार मवाकोट में किया जाता है। कोटद्वार भावर के मवाकोट में 3 दिन से चल रहे मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मेले में लोगों ने खूब खरीदारी की और विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, इन्हें संरक्षित करना भी हमारा कर्तव्य है। मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार में जहां एक तरफ हम खूब हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं, सूर्य जो है उत्तर की तरफ निकल पड़ते हैं, इसलिए इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। कोटद्वार के लिए बहुत खास है, डाडा मंडी यमकेश्वर के लिए बहुत खास है, थल नदी के लिए बहुत खास है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम गिन्नी का मेला खेलते हैं और ये एक ऐतिहासिक पौराणिक हमारा मेला है, खेल है। वहीं मेला समिति के अध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि 3 दिवसीय मेले में क्षेत्र के कलाकारों सहित बच्चों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। ये गेंद मेला 120वां शंकरदास जोशी गेंद मेला, ये हमारा 12 जनवरी से शुरू हुआ। 12 तारीख को हमने जो मेले का उद्घाटन हुआ था, उसमें बालिकाओं द्वारा और छात्रों द्वारा जो यहाँ पर वॉलीबॉल का मैच शुरू हुआ। उसके बाद 13 तारीख को यहाँ पर महिलाओं के द्वारा छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, सुई धागा दौड़, इस प्रकार से कई कार्यक्रम हुए। फिर उनको यहाँ पर पारितोषिक दिया गया और कल हमारा जो 13 तारीख को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पे जो स्कूली बच्चों और क्षेत्र के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम हुआ और हमारे एक लोकल कलाकार सतपुरी से लाया था, उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।